वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं है। स्मॉग और धुंध के बीच एक्यूआई बेहद खराब हो गया है और राजधानी में कई जगह एक्यूआई 400 के पार पहुंच गए हैं। आनंद विहार में 416 एक्यूआई है। अशोक विहार का एक्यूआई 420 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी 439, नेहरू नगर का 412 और पंजाबी बाग का 405 सहित रोहिणी का 400 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो ये अलग अलग इलाकों का एक्यूआई आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी जगहों पर लगभग एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया जा चुका है। प्रदूषण लगातार लोगों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। ये जो जहरीली हवा है दिल्ली एनसीआर के कोने कोने में फैलती जा रही है, ये जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कई परेशानियां लोगों को लगातार हो रही है। चार तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीर, गुरुग्राम की तस्वीर, गाजियाबाद और अक्षरधाम। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। अक्षरधाम में भी आप देखें कि आसमान में मोटी धुंध की चादर यहां पर नजर आ रही है। हर जगह स्मॉग आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों के जरिए, और अंदाजा लगा सकते हैं आप कि प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा हो गया है। जो दिल्ली एनसीआर की आबोहवा है वो कितनी ज्यादा जहरीली हो गई है। और जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सामने जो उनका विजिबिलिटी होती है वो भी पूरी तरह से साफ नहीं होती, पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। कई अलग अलग परेशानियां लोगों को हो रही हैं। खासतौर पर दमे के जो मरीज होते हैं इस वक्त, इस दौरान उनको काफी ज्यादा समस्या होती है। जो दिल के मरीज होते हैं उनको भी काफी ज्यादा समस्या होती है। ऐसे में स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे सड़कों पर गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन गति उनकी काफी धीमी है, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलते हैं, जब भी कोई भी वाहन चलाएंगे तो प्रदूषण के कारण आगे इतना स्मॉग आपको दिखेगा, आगे इतनी धुंध आपको दिखेगी कि सामने से क्या कोई गाड़ी आ रही है या फिर कोई सड़क पर चल तो नहीं रहा है, ये देखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हालात भी बद से बदतर हैं। जी हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस वक्त हम हिंडन घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को अब बेहद परेशान के साथ साथ अब बीमार भी करने लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की हैं। ये हिंडन घाट की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं जो चारों तरफ धुंध ही धुंध आपको दिखाई दे रही होगी। वहीं एरिया वाइज हम बात करें पोल्यूशन की तो इंदिरापुरम क्षेत्र का 255 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लोनी क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है ये 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और संजय नगर की बात करें तो 281 है और वसुंधरा इलाके की बात करें तो 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। लोगों की हेल्थ पर अब संकट आ गया है, लोग बीमार होने लगे हैं। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की, क्योंकि ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं, पर अधिकारियों की तरफ से जो काम किए जाने चाहिए, जो ग्रैब के नियम के जो लागू करना चाहिए, उस तरीके से वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। यही वजह है लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब देखना यही होगा आम जनता को कब तक इस दमघोटू हवा से राहत मिल पाएगी, या आम जनता ऐसे ही इस दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। गैस चैम्बर में तब्दील हुआ गुरुग्राम। बड़ी खबर, शहर की आबोहवा जहरीली हुई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्यूआई लेवल 380 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण की आगोश में दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हुआ गुरुग्राम।
बड़ी खबर आपको बता दें, गैस चैम्बर में गुरुग्राम तब्दील हो गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की आबो हवा इसकी वजह से जहरीली होती जा रही है। गैस चैम्बर में तब्दील हुआ गुरुग्राम के हालात भी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और गुरुग्राम की आबो हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान की आफत बना हुआ है। इस वक्त गुरुग्राम में AQI 387 दर्ज किया गया है और हम मौजूद हैं MG रोड के पास, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो धूल और धुआं है उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी जहां नजर जाएगी वहां आपको प्रदूषण की एक सफेद चादर दिखाई देगी और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो इमारतें हैं वो इस जो प्रदूषण है इसके पीछे छुपती हुई नजर आ रही है। लगातार जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं, कई नियम और कई जो कार्य हैं वो लागू कर दिए गए हैं, पर असर जीरो दिखाई दे रहा है। ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जो गुरुग्राम है उसकी आबो हवा धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 200 के पार जा चुका है। PM 10 की बात करें तो PM 10 भी 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। लगातार जो गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ रहा है वो लोगों की जान की आफत बना हुआ है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 के नियमों के अनुसार कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, कई चीजों पर रोक लगाई गई है। चाहे वो बात करें सड़कों पर चलने वाले वाहनों की, तो कम से कम जो वाहन है उनका इस्तेमाल करने के लिए जो प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जहां वो इमारतें आप देखेंगे तो धूल की जो धुआं और जो धूल है उसके चादर के पीछे वो एकदम ढकी हुई है। अगर सूरज की बात करें तो सूरज भी इस धूल और धुएं के पीछे छुपता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम प्रशासन ने ग्रैब 2 लागू किया है, पर ग्रैब 2 के नियमों का कहीं ना कहीं पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर है, कूड़ा जलाया जा रहा है खुले में। और बात करें अगर गुरुग्राम में कि किस तरीके से जो धुआं है वो अपनी आगोश में धीरे धीरे पूरे शहर को ले रहा है और लोगों की सेहत पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। अगर इसी तरीके से गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गुरुग्राम में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू कर दिया जाएगा और कई चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर प्रशासन अलर्ट नहीं होता है और लोग सचेत नहीं होते हैं तो धीरे धीरे ये जो धुआं है लोगों को जो प्रदूषण है वो बीमार करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ रोहित कौशिक, इंडिया न्यूज।